डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लासरूम। आज हम तुम लोगों का कुछ प्रॉब्लम करेंगे स्केलर एंड वेक्टर को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इज ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल क्या होता है? अगर दो वेक्टर ईच अदर से मतलब खुद से परपेंडिकुलर होके हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर यहाँ पे ले लिए, लेट ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो ऑर्थोगोनल है या नहीं है? क्योंकि हम लोग को तो वैल्यू दिया गया है, एंगल तो कुछ दिया ही नहीं गया, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अभी थीटा के के वैल्यू हम कितना डालेंगे? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ए बी cos 90 डिग्री। तो वो क्या हो गया? ए बी cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो a डॉट बी इक्वल टू 0। अगर हम a क्रॉस b लेंगे, लेट हम लोगों ने a क्रॉस b लिया, तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा? ए बी साइन थीटा, थीटा एन कैप। थीटा का वैल्यू अगर हम 90 डिग्री डालेंगे तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा? ए बी एन कैप। तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है, क्योंकि ए बी का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर इनका वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। तो चलो देखते हैं कि है या नहीं है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ए वेक्टर क्या दिया गया है? ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। बी वेक्टर इक्वल टू माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अभी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। a डॉट b इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट में तो पहले i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर i को j के साथ करेंगे, फिर i को k के साथ करेंगे। तो i डॉट i क्या होता है? 1। लेकिन i डॉट j और i डॉट k का वैल्यू क्या होता है? 0। तो पहले 2i डॉट डॉट माइनस i माइनस 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 2i डॉट i 1 प्लस अभी i डॉट j करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। i डॉट k करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये टर्म तो नहीं रहेंगे। तो अभी जाएंगे 4j के पास प्लस 4 j कैप डॉट j कैप कितना हो गया? 1। 4 इंटू माइनस 2, फिर माइनस 5k कैप माइनस 5 इंटू k कैप किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा? सिर्फ k के साथ, और बाकी जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए माइनस 5 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 4 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 8 माइनस 5 इंटू माइनस 2 कितना हो गया? प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 8 कितना होता है? माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू क्या आ गया? 0। अगर a डॉट b का वैल्यू 0 होगा तो ये क्या होगा ना, ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। तो यस, अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अभी जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। इफ a वेक्टर इक्वल टू √3 a क्रॉस b वेक्टर, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा है। तो अभी वो वैल्यू डालेंगे। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होता है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा
एन कैप। ये जो तुम्हारा ए और बी है वो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है, ए डॉट बी इक्वल टू √3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इस लोग का हम लोग क्या डालेंगे, इसका वैल्यू डाल देंगे तो क्या है, ए बी cos थीटा इक्वल टू √3 ए बी साइन थीटा। देखो अब दोनों तरफ से क्या है, ए बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, ए बी कैंसल हो। अभी हम लोग के पास क्या बचा, cos थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा। दैट इज, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये cos थीटा यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिमिलरली √3 यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 1/√3 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब tan का कौन सा वैल्यू √3 है, 30 का, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो एंगल ए और बी के बीच में एंगल क्या है, 30 डिग्री। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। A car goes 7 किलोमीटर वेस्ट, 4 किलोमीटर साउथ, 5 किलोमीटर ईस्ट एंड 2 किलोमीटर नॉर्थ। फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब इस लोग का हम क्या बने, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो क्या है हम लोग का, ये देखो, ये नॉर्थ रीजन, ये साउथ, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। लेट एक कार यहाँ से निकला इस पॉइंट से, अब पहले कहाँ गया, 7 किलोमीटर वेस्ट के तरफ गया। तो वेस्ट मतलब कौन सा डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में कितना गया, 7 किलोमीटर। उसके बाद 4 किलोमीटर साउथ की तरफ, यहाँ से अब साउथ की तरफ मतलब नीचे, नीचे है कितना, 4 किलोमीटर। फिर कहाँ गया ना, 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया। ईस्ट कहाँ से जाएगा, यहाँ से ईस्ट की ओर से 5 किलोमीटर। देन नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर, अब यहाँ से 2 किलोमीटर गया कहाँ तक, नॉर्थ की तरफ। तो अभी बताया गया, पूछा क्या, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखो इस पॉइंट से वो निकला और घूम फिर के यहाँ पे आके पहुंच जाए, तो अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट की वजह से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम लोग को ये निकालना है। तो देखो ये ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर गया, वेस्ट की तरफ 7 किलोमीटर गया और ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, तो टोटल इसने ईस्ट की तरफ कितना गया। तो अगर ये 7 किलोमीटर गया वेस्ट के तरफ, माइनस कितना गया 5 किलोमीटर ईस्ट के तरफ, तो कितना गया 2 किलोमीटर कहाँ पर गया, वेस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि वेस्ट के डायरेक्शन में ज्यादा है इसलिए 2 किलोमीटर वेस्ट। सिमिलरली साउथ की तरफ कितना गया है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर साउथ के तरफ, और 2 किलोमीटर कहाँ गया है, नॉर्थ के तरफ। अभी ये 4 किलोमीटर साउथ की तरफ क्या है, ज्यादा है, इसलिए 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अभी अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, वेस्ट के तरफ 2 किलोमीटर, तो वेस्ट ये है, वेस्ट के तरफ कितना गया 2 किलोमीटर, फिर साउथ के तरफ 2 किलोमीटर, मतलब साउथ के तरफ 2 किलोमीटर गया। अभी नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट के तरफ, तो ये वाला किस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट से निकला है तो कहां तक जाएगा, यहाँ तक। तो अभी इसका हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये अगर ट्राइंगल्स लोग पुट कर देंगे तो ये इसका क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट। देखो ये ईस्ट और वेस्ट और साउथ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे ए कौन सा है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, और जो थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 2 इंटू ए मतलब क्या 2 इंटू बी क्या 2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है 90 का क्या होता है होल रूट ओवर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस देखो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये वाला टर्म कितना हो गया 0। तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। 8 का रूट ओवर कितना होता है 2 रूट 2। ये किलोमीटर में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर मतलब यूनिट क्या होगा किलोमीटर। देखो ये तो हम लोग का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड मिल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस वाले में देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा बीटा, जो कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल क्या, अगर हमको क्या पता है, ये पता है जो कि इस ट्राइंगल का क्या होता है बेस है, और ये ट्राइंगल का क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम लोग कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे tan वाला, जो कि क्या है tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया गया है 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय बेस का वैल्यू भी कितना दिया गया है 2 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो गया 1। अब बताओ बीटा tan कितने का वैल्यू 1 होता है tan 45 का, तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 45। दैट मींस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 45। इसका आंसर क्या होगा, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से वो निकला है मतलब उसका ओरिजिन जहां से वो निकला है कार शुरू हुआ है, वहां से 45 डिग्री एंगल में 2 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगल कितना हुआ 45 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 किलोमीटर 45 डिग्री विथ ईस्ट एक्स विथ क्या है ईस्ट के तरफ, और तुम क्या लिख सकते हो टुवर्ड्स, ये क्या है 45 डिग्री मतलब ये वाला। तो ये कौन सा डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, तो तुम लिख सकते हो क्या 2 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट साउथ डायरेक्शन भी तुम लिख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are A 0 0 0, B 1 2 3 and C 2 2 6। अभी क्वेश्चन में हम लोग को एक ट्राइंगल दिया गया है, ये ट्राइंगल दे दिया हम लोग को, इसका वैल्यू भी दे दिया है। वैल्यू कितना दिया है ए का कितना दिया गया है 0 0 0 0 0 0 मतलब क्या है ये ओरिजिन में है, और B का वैल्यू कितना दिया गया है B इक्वल टू बी का वैल्यू मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो होता है, जो इस पॉइंट पे ये वाला कॉर्नर सिचुएट है और लोकेट किया गया है, और सी क्या है 2 2 6। अभी हम लोग को इनका एरिया पूछा गया। एरिया मतलब क्या है ये पूरा ये जो एरिया देखो, इसके साथ अगर एक मैं पैरालाइन ड्रॉ करूंगी कहां से बी से लेकर बी पॉइंट से मैं एक पैरालाइन लाइन ड्रॉ करूंगी, तो कैसे हो जाएगा ये। अब इस एस बी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी कहां से यहाँ से, ये अब किसके देखो ये कौन सा वाला हो गया ये एक पैरेललोग्राम हो गया ना। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है ए बी, उसके 2 जो आर्म होते हैं उसके क्या होता है कंजिक्यूटिव आर्म, उसके मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो गया पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया ए बी 2 कंजिक्यूटिव मतलब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए ये जो एरिया है ये वाला एरिया चाहिए हम लोग को, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये जो टोटल एरिया का ये क्या है हाफ है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर।
हम लोग को क्वेश्चन में तो वही चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम लोग को तो फॉर्मूला मिल गया, हाफ ए बी क्रॉस एस सी वेक्टर। अब हम लोग को क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू और एस सी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ए बी का वैल्यू देखो, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ए बी का वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 आई के प्लस 2 माइनस 0 जे के प्लस 3 माइनस 0 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। अब निकालते हैं एस सी का वैल्यू। एस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सिमिलरली सी से ए को कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 0 आई के प्लस 2 माइनस 0 जे के प्लस 6 माइनस 0 जे के इक्वल टू 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 6 के। अब हम लोग को चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अभी ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी में आई कैप का वैल्यू क्या है, 1, तो आई के नीचे कितना लिखेंगे 1। ए सी का क्या है 2, फिर 3। सिमिलरली ए सी के लिए क्या है 2, जे कैप का वैल्यू क्या है 2 और के कैप के लिए क्या है कोएफिशिएंट 6 इक्वल टू आई इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस जे कैप इंटू, ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 6, 3 इंटू 6 क्या होता है 6 माइनस 6 प्लस के कैप क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 2 4 12 माइनस 6 6 आई कैप 6 माइनस 6 प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 2 के कैप। अब हम लोग को चाहिए क्या, एरिया। एरिया के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके साथ। तो कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ए बी वेक्टर क्रॉस एस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है, इसको अगर ए लेट ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का होल रूट ओवर। सिमिलरली अभी ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, या पहला कोएफिशिएंट एक्स एक्स में क्या है 6, मतलब 6 का स्क्वायर हाफ इंटू 6 का स्क्वायर प्लस y एक्सिस में कोऑर्डिनेट नहीं है इसलिए 0 का स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा। फिर z एक्सिस में क्या है -2 प्लस -2 का स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू हाफ इंटू 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का रूट ओवर इक्वल टू 40 रूट 40/2। यहाँ पे हम लोग को यूनिट नहीं दिया गया है इसलिए हम सिंपली क्या लिख देंगे यूनिट। अगर तुम लोग को मीटर में दिया गया होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी तुम लोग का यूनिट होगा उसी हिसाब से तुम यूनिट डाल दोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने यूनिट नहीं दिया इसलिए मैंने सिर्फ यूनिट लिख दिया है, जो भी यूनिट होगा उसी हिसाब से यूनिट डाल देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हाफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर। देखो अगर तुम लोग को ऐसे प्रूव करने के लिए दिया गया है मतलब LHS इक्वल टू RHS, अगर तुम्हें LHS से नहीं हो रहा है तुम लोग क्या करना RHS से सॉल्व करते जाना और फिर LHS की तरफ पहुंच जाना। तो RHS इक्वल टू LHS, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे पहले RHS को सॉल्व करते करते LHS तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पे RHS क्या दिया गया है,
हाफ इंटू ए प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा पहले कौन किसके साथ होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो कि क्या हो जाएगा ए वेक्टर मोड का स्क्वायर फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर फिर बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ होगा क्या होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा बी वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस ए वेक्टर मोड का स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे प्लस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर है तो ये दोनों भी कौन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा हाफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर बी इक्वल टू बी वेक्टर ए होता है तो यहाँ पे बी वेक्टर ए के जगह मैं क्या लिख सकती हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकती हूँ इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा हाफ इंटू टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो कि क्या हो जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू कितना बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो कि तुम्हारा क्या है LHS में हो गया। ये याद रखना अगर कभी प्रूफ दैट दिया गया है और तुम लोग को LHS से सॉल्व नहीं हो रहा है तुम नीचे RHS से सॉल्व करते करते LHS तक पहुंच जाओगे। थैंक यू आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास और कुछ ज्यादा क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू।